जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ये तीन चार दिन से जो ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ वार शुरू किया है, ये भी उनकी एक सनक है। अब उन्होंने कहा कि सब हमारे ऊपर टैरिफ लगा के बैठे हैं और अब मैं भी टैरिफ लगाऊंगा, और टैरिफ लगाऊंगा तो फिर मैं भी मेरी देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करूंगा। और जिस हिसाब से वो अगर टैरिफ लगा रहे हैं तो लाखों करोड़ रुपए अमेरिका को मिलेंगे। अब जैसे अपने अभी जो इंडी अलायंस है वो चीख पुकार कर रहा है कि 27% टैरिफ लगा दिया इंडिया, जबकि 54% इंडिया ने अमेरिका के ऊपर लगाया है। अगर अमेरिका ने ये कभी गनीमत किया है, मोदी को दोस्त मानता है, तो अभी उन्होंने सिर्फ 26% लगाया है। पहले 27% लगाया था, अभी 1% उन्होंने कम किया है, 26%। वही चाइना का 34% के सामने 34%, जापान का 24% के सामने 24%, ब्रिटेन, ऐसा मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी देश है जहां से वो जहां वो एक्सपोर्ट करते हैं और वहां पे टैरिफ लगाई गई है। अब टैरिफ का नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में, पूरे विश्व कोलैप्स हो गया। सेंसेक्स कोलैप्स हो गया, शेयर बाजार डाउन हो गए। अपने यहाँ भी निफ्टी और दूसरे जो सेंसेक्स है वो गिर गए। और आज भारत के निवेशकों का काला दिन था। 19.5 लाख करोड़, या तो ऐसा एक बार टूटा था जब हिंडनबर्ग का मामला आया था, उस समय नुकसान हुआ था, तो अडानी का हुआ था। और आज जो नुकसान हुआ है, इन्वेस्टरों का नुकसान हुआ है। और अब इसमें तो कितने कमजोर इरादे वाले इन्वेस्टर हैं, उनको हार्ट अटैक भी आ जाती है। जबकि मैं कहूँगा कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज अगर आपका पैसा टूट रहा है तो कल वापस सेंसेक्स अप होगा और आपका पैसा फिर हाई रीच पहुंच जाएगा। मगर ये जो टैरिफ वार चला है, एक्चुअल में अमेरिका चाहता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड इस समय अगर किसी ने खरीदा है तो चाइना ने खरीदा है। और अब गोल्ड की जो कीमत समझो कि 94,000 पहुंच गई थी, अब आके वो 88,000 पे पहुंच गई है। 7 दिन के अंदर एवरीडे पैसे टूट रहे हैं, तो डाउन आ रहा है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गोल्ड जो 94 टच कर लिया था, अब वो कम करके 70-75 तक भी आ सकता है। इवन अपने देश में सोने की बहुत ज्यादा खपत है। भले गरीब देश है भारत, मगर 3.5 लाख टन सोना एक साल के अंदर लेता है इंडिया अमेरिका से। अब इसमें मैं कहूँगा कि अब सोने का भाव अगर जिसको कम हो रहा है तो इसमें लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। जिन्होंने मान लो गोल्ड खरीदने के लिए पैसे दे दिए और उसमें उनका नुकसान होता है,
तो उनको अटैक वगैरह नहीं आना चाहिए, उनको अपने आप पे संयम रखना चाहिए। ये मार्केट डाउन हुआ है, वापस अप हो जाएगा। दूसरा, जिस हिसाब से लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश में, पूरे विश्व में एक बार फिर वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर आ जाए। ऐसे में अगर अपने पास नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी की कूटनीति, पिछली बार जब यूक्रेन रसिया का युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन रसिया से क्रूड ऑयल लेकर उसको प्यूरिफाई करके, रिफाइन करके वो यूरोपियन कंट्री को बेचा, तो उसमें लाखों बैरक के सामने लाखों रुपए कमाया। तो आज हमारे देश की इकोनॉमी जिस हिसाब से बढ़ रही है, कहीं न कहीं अमेरिका को भी इस बात का दुख होता है कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भारत अमेरिका जैसा स्ट्रांग बन जाए। और अपने देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है, उनकी सोच है कि हमें अब 5वें पायदान से उछलकर तीसरे पायदान पे आना है। मतलब अमेरिका, अमेरिका के बाद चाइना, चाइना के बाद इंडिया। और अगर एक गोल्ड मार्केट में चाइना का मार्केट टूटता है तो सिंपल सी बात है, चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स होगी, चाइना कमजोर होगा। और चाइना जितना कमजोर होगा, वहां से इन्वेस्टर जितना निकलना चाहेंगे, उतने इन्वेस्टर इंडिया के तरफ रुख करेंगे और इंडिया का ग्रोथ होगा। तो आज सबसे बड़ी जो दुखद खबर है कि पूरे दुनिया में आज शेयर बाजार धड़ाम गिरे हैं। इसमें इन्वेस्टरों को बहुत मायूस किया है। अगर मैं सभी इन्वेस्टरों को अपील करूंगा कि आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आपको संयम रखना है। आज नहीं कल आपका पैसा वापस इंक्रीमेंट हो जाएगा, मगर आपके परिवार पे कोई दुख का पहाड़ गिर गया तो फिर क्या करोगे। बाकी जो रवैया ट्रंप ने अख्तियार किया है, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि विश्व लेवल पे ट्रंप का बहिष्कार हो और सारे दल, सारे देश मिलकर एक नया संगठन बनावे। अगर भारत हमेशा अब न्यूट्रल रहना शुरू कर दिया है, जैसा पिछली बार जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो भारत ने दोनों के साथ पार्टिसिपेट किया और आज उसका नतीजा है कि युद्ध विराम लग गया। तो दोस्तों, सोना अगर 70,000 भी आ जाता है तो ये भारत के और गरीब जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर जिस व्यापारी का सोने में ज़्यादा पैसा टूटता है, उसको भी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हार्ट अटैक आ गया, मर गया। ऐसा इतना भी पैनिक नहीं होना चाहिए। बाकी आने वाले समय में क्या नई अपडेट आती है, हम आप लोगों के बीच में फिर से रूबरू हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।